अलावा सिलेबस की भी जानकारी दे चुका हूँ और भी उससे रिलेटेड जानकारी दे रहा हूँ। अब एक और पुलिस से ही जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है आरक्षक की वैकेंसी, और ये है आरक्षक दिल्ली पुलिस का। काफी फर्क होता है एक स्टेट आरक्षक और एक दिल्ली पुलिस के आरक्षक में, तो इसको वैकेंसी को लाइटली नहीं ले सकते हैं। इसकी इनकम से लेके सारे पावर तक बहुत अलग होते हैं। खैर, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस की जानकारी देने वाला हूं। उस वीडियो इसको आप ध्यान से देखना, हो सके तो अपने छोटे भाई बहन, क्योंकि केवल 12वीं पास लोगों के लिए ये जॉब है। तो मुझे लगता है अधिकांश लोग 12वीं पास होंगे और अभी हो भी गए होंगे। तो इसमें एज ग्रुप भी काफी इस तरह का है जिसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, सारी चीजों को समझना है और फिर आपको फॉर्म भरना है। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो की बात करें तो इसमें हम डेट के एग्जाम सारे इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, आय देखेंगे, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, योग्यता देखेंगे, फीस देखेंगे, है ना। अब कैटेगरी भी देखेंगे, किस कैटेगरी को किस तरह से डिवाइड किया गया। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है, कई लेयर है उसकी, बहुत सारी लेयर है। लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, चेस्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हाइट होती है, बहुत सारी चीजें उसमें चर्चा करेंगे। एज ग्रुप की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस की बात करेंगे। ये बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या एनसीसी भी, क्योंकि देखो स्टेट की अगर पुलिस की आप बात करो तो एनसीसी कोई रोल अदा नहीं करता, क्योंकि एनसीसी को जब आप देखोगे तो एनसीसी जो है वो केवल आर्मी में काम आती है। तो हम इसमें एनसीसी पर भी काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी पुलिस की। तो ये जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये वैकेंसी है जिसको जीडी बोलते हैं, लेकिन ये जो आयोजन कराने वाला है एसएससी कराने वाला है। एसएससी मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्लियर है। तो केंद्र की ये संस्था है। अब और ध्यान से समझते रहना। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त से लेकर आज से लेकर 7 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा खासा समय है, क्लियर है, अच्छा खासा समय है। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे ध्यान से देख लो। आपका एक मूड बनना चाहिए कि हमें करना है जॉब के नहीं। तो 1 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक की डेट्स हैं। एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम को भी काफी अच्छा समय मिला है। 27 नवंबर से स्टार्ट होगा और पेपर चलेगा 14 दिसंबर तक। तो अगर अभी हम मान लें जुलाई है तो लगभग 4 से 5 महीने का सफिशिएंट समय मिल रहा है आपको तैयारी करने का। ध्यान से बस बने रहना। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। पोस्ट कम नहीं आई। पोस्ट अगर कम आई होती तो शायद इतना धमाकेदार एंट्री भी नहीं होती। पोस्ट काफी ज्यादा है। पोस्ट टाइम है 5846, मतलब लगभग 6000। अब ये नेशनल लेवल पर आप कह सकते हो और कम है, नहीं है कम, हमें ये चाहिए भाई। ओके, इसमें बॉय को मिलना है 3902 और गर्ल्स को मिलना है 1944। अब कान खोल के सुनना, इनकम देखो जरा। इनकम अगर आप बात करें दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की, जो शुरुआत होती है 21700 से, 21700 और 59100, मतलब 21100 से स्टार्ट होती है सैलरी और मैक्सिमम जाती है 69100। तो काफी लंबा पैसा होता है और यही कारण होता है कि इनकी फैमिली लाइफ भी जो होगी वो बहुत अलग होती है। इसके अलावा ड्रेसअप के अलावा, खैर आगे बढ़ते हैं। तो योग्यता मांगी है केवल 12वीं पास। ध्यान रखना, अगर आप बॉय हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं, केवल 12वीं पास हो। लेकिन अगर बॉय हैं तो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं फीस की। तो भैया सबसे पहली बात यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या कहलाता है, आराम से समझना, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। वे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है। और ओबीसी बॉय, तीनों कैटेगरी के बॉय को 100 रुपए लगना है। फिर से बोल रहा हूं, जनरल बॉय, ईडब्ल्यूएस बॉय, ओबीसी बॉय को कितने रुपए लगना है फीस? 100 रुपए। बाकी किस किस को फ्री है? बाकी सबको फ्री है। एसटी, एक्स सर्विसमैन और गर्ल्स किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी को हो, सबको ये एग्जाम फ्री रहेगा। अब बात करते हैं इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी की, मतलब आपको शारीरिक मापदंड किसका है। तो सबके लिए अलग है, थोड़ा सा समझना होगा। अगर आपको देख रहा हो तो ध्यान से समझते जाना। हाइट पे बात करते हैं, हाइट। तो एक बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हम हाइट किसकी देख रहे हैं? जनरल और ओबीसी बॉय की। तो हाइट चाहिए होगी 170 सेंटीमीटर बॉय को, गर्ल्स को चाहिए होगी 157 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें, जनरल कास्ट की, है ना, जनजाति की, तो मेल के लिए चाहिए होगी 170
लड़कों के लिए कितने चाहिए 170 और लड़कियों के लिए कितने चाहिए 155। मतलब जनरल गर्ल्स को एससी गर्ल्स से 2 सेंटीमीटर की रियायत रहेगी, थोड़ी चल जाएगी। क्लियर है। अब जरा बात करते हैं एसटी में। तो एसटी में जो है वो बॉय को कमी मिली है 165 सेंटीमीटर, जबकि आप देख रहे होगे इसके पहले जो लंबाई थी लड़कों की कितनी थी 170, लेकिन एसटी में जो लंबाई है वो कितनी है 165। कितनी है 165। अच्छा, इसके अलावा गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की हाइट कितनी है 155 और ये सारी क्या है सेंटीमीटर में। क्लियर है। तो अगर आप फुट में देखना चाहते हो तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते 30, तो 30 का आप भाग दे देना। क्लियर, तो आपका आंसर आ जाएगा। खैर, अब बात करते हैं सीना की। तो सीने 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सामान्य और एक होता है फुलाकर। ध्यान से देखना, तो सामान्य जो सीना है उसकी माप चाहिए है 81। क्लियर है, सेंटीमीटर में। और ये किसके लिए जनरल और ओबीसी के लिए। और फुलाकर मतलब 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, तो वो 85। वो कितना चाहिए है 85। क्लियर है, ये जनरल और ओबीसी के लिए। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की तो वो भी उनके लिए भी सही है 81 और 85। अनुसूचित जाति के लिए सेम टू सेम है। अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ी सी रियायत होगी 76 बिना फूले और फुलाकर केवल 4 सेंटीमीटर फुलाना है 80 अनुसूचित जनजाति के लिए। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। ये चेस्ट की बात हो गई, केवल बॉय को, गर्ल्स के लिए ये अलाउ नहीं है, केवल बॉय के लिए ये कंडीशन है। अब बात करते हैं दौड़ की। तो दौड़ में अलग अलग क्राइटेरिया आराम से समझना। दौड़ होगी 1600 मीटर की। कितने होगी 1600। क्लियर है। लड़कों को उसे पार करना है 6 मिनट में और लड़कियों को उसे पार करना है 8 मिनट में। ठीक है, हर कैटेगरी के लड़कों को पार करना है 6 मिनट में और लड़कियों को पार करना है 8 मिनट में। हाई जंप की बात करें, हाई जंप 2 तरह की जंप होती है, एक तो लॉन्ग होती है और एक हाई होती है। तो हाई की बात कर रहे हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, रस्सी नापना होगी। तो 3 फीट की रस्सी पार करना है गर्ल्स के लिए और 3 फीट 9 इंच। 9 इंच कितना होता है वो देख लेना स्केल पर। ठीक है, लगभग 2 पोरे के बराबर होता है। 3 फीट 9 इंच पार करना है जंप किसको, लड़कों के लिए। क्लियर है, ध्यान से आ गया समझ में। और ये क्या है हाई जंप। क्लियर है। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कैसे होती है, रेत में गिरना पड़ता है ना, दौड़ की जो लॉन्ग जंप होती है। तो लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट लड़कों के लिए है और 10 फीट लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से समझते जाना। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस पर। ठीक, सिलेबस की हम बात करेंगे, कास्ट जो डिवाइडेशन है, सॉरी एज डिवाइडेशन पर बात करेंगे। ठीक है, अब सिलेबस समझना। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटा 30 मिनट का। ठीक, ध्यान से समझते जाना। एसएससी को पेपर लेना है, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ऑफलाइन, और वैकल्पिक पेपर होगा। ठीक, समझना जरा। 4 पोर्शन होंगे आपके कैटेगरी, जीके, ठीक है, इसी को करंट अफेयर समझ लो आप, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, 4 पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले जीके या करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। ठीक, इसका डिटेल सिलेबस आप कहोगे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो डिटेल सिलेबस बना दूंगा। ठीक, आरक्षक वो जेल प्रहरी का बनाया था। ठीक, तो वो अगर आप देखोगे तो उसको पता चल जाएगा किस तरह से मेहनत करते हैं। ओके, तो जीके 50 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा 50 नंबर का। क्लियर है, इसमें करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन होंगे और मैं तो कह रहा हूं कि आपको योजना, सरकार की योजना से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें। ठीक, इसके बाद आएगी रीजनिंग। रीजनिंग आएगी आपकी 25 नंबर की। क्लियर है, इसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर आएगा, हाँ कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का और मैथ्स आएगी 15 नंबर की। ठीक, इस तरह से बटा रहेगा। ठीक, हिंदी नहीं आती एसएससी के किसी भी एग्जाम में। ठीक, तो एसएससी जब भी ले तो थोड़ा सा दिमाग सेट कर ली करो। कितने मार्क्स का होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो भैया जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है उनको एज ग्रुप रहेगा 18 साल से 25 साल तक। मतलब 25 साल में वो ओवर एज हो जाएंगे जनरल के और ईडब्ल्यूएस के। ओबीसी की बात करें तो 18 साल से लेके 27 साल तक 2 साल की रियायत रहेगी। ओबीसी 27 साल तक दे सकते हैं। एससी एसटी की बात करें तो वो 18 साल से 30 साल तक, मतलब जनरल के मुकाबले उनको 5 साल की रियायत रहेगी। अच्छा, ये हर जॉब में होता है ना, ये स्टेट में भी ऐसे रहेगा, 5 साल की जॉब कंसेशन रहेगा एससी एसटी को, 3 साल का 2 साल का रहेगा ओबीसी में। तो ये आप सेट करते जाया करो। अगर जनरल की ये है तो एससी एसटी की इस तरह से होगी। क्लियर है,
अब बात करते हैं, मैंने शुरू में बताया था एनसीसी को लेकर क्या कुछ अपडेट है। यस है, एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। यदि आपके पास ए है, मतलब सबसे छोटा वाला सर्टिफिकेट होता है, तो आपको 2% नंबर मिलेंगे, मतलब जो भी आपका पासिंग मार्क रहेगा उसमें 2% जुड़ जाएंगे। इसके बाद बी है तो उसमें 3% नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्रतिशत समझते हो ना। अब आप कहोगे सर हमारा तो 100% जाएगा, तो ऐसा नहीं है सर, और जाएगा तो भी मिलेंगे आपको, तो 100% रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक, और ये कई बार कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। ये सही चीजें ऐसी भी होती है, जैसे आप पासिंग मार्क पर 2 में से एक को सिलेक्ट करना, तो फिर एनसीसी वाले बंदे को कई बार प्रेफरेंस दे देते हैं। तो इससे घबराना नहीं कि हमारी एनसीसी नहीं तो हम नहीं डाल सकते। ठीक, क्योंकि फीस 100 रुपए ही है, वो भी बॉय की लगना है, 3 बॉय को, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। क्लियर है, तो सबकी फीस नहीं लगना, गर्ल्स को टोटली फ्री है, एससी एसटी एक्स सर्विस सबको फ्री है। अब बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ये सबसे लास्ट में होता है कॉलेज के। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का ग्रेस मिलेगा, 5% आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अब जरा समझना, पूरा वीडियो को आपने ध्यान से समझना है। अब एक चुनौती आने वाली है, देखो समझना, ये 100 साल की बीमारी है, कभी ऐसी फैली तो है नहीं। हो क्या रहा है, सबके नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, स्टेट के भी और नेशनल के भी। तो अब आने वाले समय में क्या होगा समझना, अगर ये आगे बढ़ा कोरोना, तो जिस दिन कोरोना कम होने लगेगा तो वैकेंसी को जो एग्जाम है वो आपको एक साथ देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही सुने मैं क्या कह रहा हूं, वो आपको एक साथ देने पड़ेंगे। मतलब स्टेट के भी आपको एग्जाम देना है, उसी समय आपको नेशनल के देना है, क्योंकि सबके फिर अपना शेड्यूल है। और सरकारों के चुनाव भी आने वाले, सरकार भी तनाव में रहेगी, क्योंकि ये वैकेंसी निकालती फिर उसको वैकेंसी निकालना। ठीक, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है, मन लगाकर करना है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जीके चला रहे हैं, मध्य प्रदेश उसमें पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग चल रही है, मैथ्स में पढ़ा रहा हूं, थोड़ी सी अभी रेगुलर क्लास के लिए थोड़ा सा आपका साथ मुझे चाहिए, तो फिर मैं आपको रेगुलर मैथ्स क्लास भी लाऊंगा। अभी क्या कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ो एक दिन या 2 दिन छोड़ो एक दिन, इस तरह से थोड़ा सा दिन छोड़कर क्लासें लगा रहा हूँ। क्लियर है, आपका साथ अच्छा मिलेगा। क्लियर है, तो आपको मैं क्लास दे लूंगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में।